जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कमल ज्योत क्लासेस में आप लोगों का धमाकेदार स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोग अगर डेली आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हो ना, तो खुद पर विश्वास भी रखो। डेली अगर आप लोग जी जान लगा रहे हो पढ़ाई में, तो आप लोग खुद पर विश्वास भी रखो कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि घड़ी तो दूसरे किसी की होगी, लेकिन समय आपका होगा। इसलिए साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। साथियों, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन कुल 71 क्वेश्चन तक देख चुके थे, आज देखेंगे 72 क्वेश्चन। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दो संख्याओं का योग 9 है। कितना है साथियों? दो संख्याओं का योग कितना है? 9 है, और उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है? 1/2। ठीक है साथियों, तो इन संख्याओं में एक संख्या क्या है? इन संख्याओं में एक संख्या क्या है? तो दो संख्याओं का योग कितना है? 9 है। ठीक है, तो मान लो वो संख्या दो संख्या है x प्लस वाई। ठीक है साथियों, दो संख्याओं का योग कितना है? 9 है। इनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग कितना दिया है? 1/2। तो व्युत्क्रमों का योग यानी 1/x प्लस 1/y बराबर कितना दिया है? 1/2। तो सबसे पहले हम इसको हल कर लेंगे, तो एक क्या हो जाएगा? तो x प्लस वाई बटा एक्स इंटू वाई बराबर कुल कितना है? 1/2। तो x प्लस वाई का मान कुल कितना दिया है? 9 दिया है। तो x प्लस वाई का मान कुल कितना दिया है? 9। ठीक है, तो 9/x इंटू वाई बराबर कुल कितना है? 1/2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? तो x इंटू वाई बराबर कुल कितना हो जाएगा? इसका तिरछा गुणा हो जाएगा, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या, अब ये 18 तो आ गया, लेकिन इसमें से क्या कह रहा है कि इन संख्याओं में एक संख्या क्या है? तो एक संख्या, तो हम गुणा करेंगे इसका, अगर इस 18 का खंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 तिरिक 18। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 6 तिरिक 18। हम गुणा करने पर तो 18 आए, लेकिन जोड़ने पर 9 आना चाहिए। तो इसको हम 6 प्लस 3, 6 3 9 नहीं आ गया, इसलिए हमें किसी एक संख्या को देखना है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है सबसे ए बराबर 6 था, बी बराबर 3, सी बराबर 9 और डी बराबर 9 नाम 10 था। ठीक है ना साथियों, इतना था। तो ऑप्शन तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसमें 6 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है साथियों, किसी एक की बात की है तो इसमें से सिर्फ 6 आंसर हो जाएगा, एक। ठीक है, ऑप्शन तब देखेंगे तो ऑप्शन में 6 है कि 3 है। अगर इसमें से 3 दिया होता तो 3 ही होता, अगर किसी एक तो नहीं होता इसमें ऑप्शन में, जो होता उसी को आंसर मार देते। ठीक है ना, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6। क्वेश्चन में एक स्कूल में 200 छात्र हैं। कुल कितने छात्र हैं? 200 छात्र हैं, जिसमें 7/10 छात्र लड़के हैं। कितने छात्र हैं? 7/10 छात्र क्या हैं? लड़के हैं। तो स्कूल में छात्राओं की संख्या पूछा है, स्कूल में कुल कितने छात्र हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि लड़के कुल कितने हैं। लड़के कितने हैं? 7/10। अगर लड़के 7/10 हैं लड़के, ठीक है ना, तो लड़की कितना हो जाएगी? लड़कियां हो जाएंगी आपकी 7/10 लड़कियां हैं, लड़के हैं तो लड़की कितनी हो जाएगी? लड़की हो जाएगी 3/10 हो जाएगी ना। तो टोटल छात्र कुल कितने हैं? टोटल छात्र हैं 200। ठीक है, तो 200 हैं, तो 200 का कितना? 3/10। तो टोटल छात्राओं की संख्या निकल आएगी। ठीक है ना, तो 0 से 0 काट दिए तो कितना हो जाएगा? 60। टोटल कितने लड़कियां हैं? 60 लड़कियां हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत? एक स्कूल में 200 छात्र हैं, जिसमें से 7/10 कितने? 7/10 क्या हैं? लड़के हैं। तो 7/10 लड़के हैं, तो 7/10 अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएगी? 3/10 हो जाएंगी। टोटल छात्र 200 हैं, तो 200 में 200 का 3/10 निकाल लेंगे लड़कियों की संख्या, तो आराम से छात्राओं की संख्या निकल आएगी टोटल। ठीक है, यदि दो संख्याएं, क्या कराए क्वेश्चन में कि यदि दो संख्याओं का योग 26 है, दो संख्याओं का योग कितना है? 26 है, और उनका अंतर कितना दिया है? 12। दो संख्याओं का योग 26 है तथा उनका अंतर 12 है, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा? उनके वर्गों का अंतर क्या होगा? यह चीज पूछा है। तो साथियों, सबसे पहले इस क्वेश्चन में अगर योगफल और अंतर दिया रहे, सबसे पहले अगर योगफल और अंतर क्या किया रहे, दिया रहे, तो बड़ी को निकालना है तो जोड़ कर आधा,
तो बड़ी की निकालना है तो जोड़ कर आधा, और छोटी की निकालना है तो घटा कर आधा करके आंसर देते हैं। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले क्या करते हैं, योगफल दिया है कुल कितना, योगफल दिया है कुल कितना, तो x प्लस वाई, दो संख्याओं का योग कितना दिया है, 26 दिया है। ठीक है, और उनका अंतर कितना दिया है, x माइनस वाई, कितना दिया है, अंतर दिया है 12। ठीक है, तो बड़ी निकालना है, मैंने बोला ना कि दो संख्याओं का योगफल और अंतर दिया रहे, तो बड़ी निकालना है तो जोड़ कर आधा, और छोटी निकालना है तो घटा कर आधा। ठीक है साथियों, तो बड़ी को निकालना है, सबसे पहले बड़ी को निकालेंगे तो क्या करेंगे, जोड़ के आधा, तो 26 प्लस 12, 26 प्लस 12 करके आधा कर देंगे। ठीक है ना, तो 26 12 कितना हो जाएगा, 6 2 8 2 1 3, 38/2 बराबर कितना आ गया आपका, 19 आ गया। अब छोटी को निकालना है, छोटी को निकालना है तो घटा कर आधा, तो 26 और 12 घटा दो, क्या आ जाएगा, 14। अब इसका आधा कर दो, कितना हो जाएगा, 7। अब ध्यान देना, बड़ी का 19 आ गया, छोटी का 7 आ गया। ठीक है ना, 19 और 7। अब क्या कह रहा है, इनके वर्गों का अंतर, इनके वर्गों का अंतर तो वर्ग कर देंगे, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो वर्गों का अंतर निकालना है, तो x का मान कितना दिया है, 19, और y का मान दिया है 7, तब इनके अब 19 का स्क्वायर क्या होगा और 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 का वर्ग 19 का वर्ग, 19 का वर्ग में क्या हो जाएगा, 19 19 में 361 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49। अब इन दोनों को घटा लो, दोनों को घटाओगे कितना आंसर हो जाएगा आपका, 361 में 49 जाएगा, कितना आएगा, 361 में 49 जाएगा तो कितना आएगा, 11 में 9 गए 2, और 36 में 4 गया, कितना आएगा, 36 में 4 गया 31, यही आपका 312, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुणनफल इनके योग का 3 गुना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग का 3 गुना है तथा एक संख्या 12 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है साथियों, दूसरी संख्या पूछा है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, मान लो दो संख्याओं का गुणनफल x इंटू वाई है। ठीक है, मान लिया ये तो x इंटू वाई है, तो दो संख्याओं का गुणनफल उस इन्हीं के योग के यानी x प्लस वाई के योग के क्या दिया है, 3 गुना है। कितना गुना है, 3 गुना है, तथा एक संख्या 12 है, तो इनमें से एक संख्या को 12 मान लेते हैं, तो मान लो कि एक संख्या मान लो x को ही 12 मानते हैं, तो 12 y बराबर क्या हो जाएगा, x को 12 माने ही है तो प्लस y इंटू 3। ठीक है, तो काट दें इसी जगह पर, इसी जगह पर अगर काट दें तो नहीं ठीक रहेगा, इसी जगह पर 3 से ही काट देते हैं, 3 चौक 12। ठीक है ना, तो अगर हम इसी जगह पर काट देंगे तो हो जाएगा 4y बराबर 12 प्लस y। ठीक है ना, इतना तो हो गया। अगर हम y को इस साइड में ले आएंगे तो ये घट जाएगा, आएगा प्लस y जो है प्लस में है, तो इस साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, तो 4y में y घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3y, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, 12, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है ना, 3 चौक 12 कट गया, तो y बराबर 4 आ गया आपका, यही आपका दूसरी संख्या है। ठीक है, पूछा क्या है, दूसरी संख्या ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर बराबर 4। दो अंकों का योग 15 है, दो अंकों का योग कितना है, 15 है, और अंतर कितना का है, 3 है। दो संख्याओं का योग 15 है और अंतर 3 है, तो अंक क्या होगा। तो साथियों जैसे कि मैंने पिछला क्वेश्चन सेम वही है जो क्वेश्चन मैंने बताया था, बस अंक भर बदला है, बस हो गया। तो मैंने कहा था ना कि अगर योगफल और अंतर दिया रहे तो क्या करते हैं, बड़ी निकालना है तो जोड़कर आधा, छोटी निकालना है तो घटा कर आधा, तो बस सेम वही चीज़ कर दो, और क्या। तो योगफल कितना दिया है, 15 दिया है, अंतर कितना दिया है, 3 दिया है, तो योगफल दिया है कितना, 15, अंतर कितना दिया है, अंतर दिया है आपका 3। ठीक है, तो बड़ी निकालना है तो जोड़ कर आधा, बड़ी निकालना है तो जोड़ कर आधा, तो 15 3 18 का आधा कर दो तो कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, और छोटी निकालना है तो क्या करेंगे, घटा कर आधा, तो 15 में 3 गए कितना हो जाएगा, 12 का आधा कर दो तो 12 का आधा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो एक का आ गया 9 और दूसरे का आ गया 6। ठीक है, जो आंसर हो अब देख लो,
यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर बराबर क्या हो जाएगा, आंसर बराबर हो जाएगा 9 और 6 और 9 या 9 और 6, ठीक है ना। इसमें नंबर 77 में क्या कह रहा है, 3 क्रमागत संख्या के कितने क्रमागत, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कितना दिया है, 42 दिया है। कुल कितना दिया है, 42 दिया है। तो क्या पूछ रहा है, मध्य की संख्या पूछ रहा है, मध्य की संख्या यानी 20 वाली संख्या पूछ रहा है। तो मध्य मतलब माध्य मतलब औसत, औसत पूछ रहा है। तो योगफल कुल कितना दिया है, योगफल, तो योगफल कुल दिया है कितना, 42, ठीक है। अब पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है माध्य, ठीक है ना, मध्य की संख्या पूछ रहा है, मध्य या औसत, ठीक है। औसत यानी एवरेज। औसत बराबर होता है क्या, योगफल बटे संख्या, क्या होता है, योगफल, योगफल बटे संख्या। तो योगफल कुल कितना दिया है, योगफल दिया है 42, योगफल दिया है कितना, 42। संख्या कुल कितनी है, 3 क्रमागत संख्या, तो 3, तो अब काट दो, कट रहा है तो काट दो, कट रहा है तो 3 को 3, 3 से 12, तो आपका आ गया 14। यही आपका आंसर हो जाएगा, है ऑप्शन में, और ये है, ठीक है। दो सहभागी कौन कौन से हैं, यम और यन, ठीक है। 2 सहभागी हैं, एक कार खरीदी है, ठीक है ना। दोनों ने मिलकर क्या खरीदी, एक कार खरीदी। यम ने बतौर अपने हिस्से का, अच्छा, यम ने बिना अपने हिस्से का कार की लागत के 3/7, ठीक है ना, 3/7, 7 में 3 का भुगतान किया है। 7 में 3, टोटल कितना है साथियों, टोटल है 7, ठीक है, टोटल 7, जिसमें से यम ने कितना दिया है, 3 लगाया है, ठीक है। चलिए रेशियो में लगाते हैं, ठीक है। तो यम कितना लगाया, 3, टोटल है कितना, 7, टोटल 7 है, जिसमें से 7 में से यम 3 लगाया है, तो यन कितना लगाएगा, अगर यम 3 लगाया है, टोटल 7 है, जिसमें से यम 3 लगाया है, तो यन कितना लगाएगा, 4 लगाएगा, तभी तो 7 होगा, कि टोटल 7 है, ठीक है। तो जिसमें से यम ने 3